क्या वो अम्मा मेरे बारे में सोच रही हो ना? वैसे बड़ी किस्मत वाली है आप कि आपको मुझ जैसा बेटा मिला है। बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है। बुराई की राह पे चलने वाला इंसान कभी खुशकिस्मत नहीं हो सकता। अरे किस्मत ना इंसान अपनी खुद बदलता है। मुलाजमत, तनख्वाह, पेंशन, वो जो तमाम जराए आप मुझे कहती थी ना इख्तियार करने, उससे मैडम सरवत का घर क्या, उनके चौकीदार के कमरे जितना भी कोई कमरा नहीं मिल सकता। तुम मैडम सरवत के घर कब गए हो? है? आप ना रिटायरमेंट ले लो। इतना जल्दी सब कुछ भूल कैसे जाती हैं? आपको याद नहीं है कि आप खुद ही तो मुझे उस आशिर की शादी में मैडम सरवत के घर लेकर गई थी, याद आया? आइंदा तुम मैडम सरवत के घर नहीं जाओगे। अरे अम्मा, हालात इंसान को कब कहाँ ले जाएं कुछ पता नहीं होता। हालात चाहे तुम्हें जहन्नुम में भी ले जाएं, तुम मैडम सरवत के घर नहीं जाओगे। ठीक है अम्मा, ठीक। अब जब भी जाऊंगा ना मैडम सरवत के घर, आपको साथ लेकर जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? अरे मतलब भी समझा दूंगा जब आपको साथ लेकर जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है? खुदा हाफिज। आंटी, काशान आप ही के घर जाने की बात कर रहा था। तुम परेशान मत हो। कितनी बार तुम्हें कहा है कि इसकी बातों पे तवज्जो मत दिया करो। जो कुछ इसके मुंह में आता है बोलता चला जाता है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सच कहते हैं माँ की दुआ में ना बड़ा असर होता है। क्योंकि एक अमीर लड़की ना मेरी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आशिर साहब दूसरी शादी करके ज़्यादा परेशान हो गए। शायद हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, तो फिर सवाल कैसे जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बतूल, तुम एक मशवरा दो, मुझे प्लीज़ दरवाजे पर खड़ा मत कर। मैं परेशान हो जाऊंगा और तुम तकलीफ में। ये लीजिए आपकी चाय। तुमने खामखा तकलीफ की, मेरा मूड भी नहीं था चाय का। बड़ों की खिदमत करने में तकलीफ कैसी? वैसे आपने सोचा है कि हम किस तरह से उस लड़की को काशान के चुंगल से बचा सकते हैं? अल्लाह ही उसको हिदायत और समझ दे। लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। काशान ने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। हम क्या कर सकते हैं हादिया? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। काशान के जरिए। उसके अलावा आपको ये बात कौन बता सकता है? वो मुझे क्यों बताएगा? आंटी, क्योंकि आप माँ हैं उसकी। जब आप काशान का रिश्ता लेने आई थी तो जानती थी ना सब कुछ काशान के बारे में? हाँ, जानती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया था हादिया। दिखावे की नमाजें पढ़ने लगा था और यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारी मोहब्बत में वो सब बुराइयों को छोड़ चुका। तो ठीक है, आप भी दिखावे की टोपी पहन ली। आंटी प्लीज उस लड़की को बचा लें जिसका अंजाम मेरे जैसा होने जा रहा है।
वाह सिद्दीकी साहब वाह, क्या कमाल घर बनाया आपने, दिल खुश हो गया देखकर। शुक्र है अल्लाह का करम है। करम तो सब पर होता है यार, ये सब करम जो है ना जाली दवाओं का कमाल है। हाँ ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जाली दवाइयाँ बनाता हूँ? अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, खैर छोड़ें। मुझे यहां तक पता है कि आप अपनी कंपनी की दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों को क्या कुछ देते हैं यार। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मुझे भी ना आप जैसा खूबसूरत सा बहुत बहुत हसीन सा घर बनाना है बस। हर महीने टाइम पे यहाँ पैसे पहुंच जाए मेरे पास, आपकी जान, आपका घर, घर वाले सब सेफ रहेंगे। जो हुकुम सर। जा असलम, पैसे लेकर आए इनसे। इसका भी अलग खौफ है यार। चाय लेकर आओ। यानी मैडम सरवत साहिबा की बेटी हैं? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं, पहले मैं देखता हूं और बाद में सुनता हूं। कैन यू शट अप? माँ की तबीयत अभी खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। अरे नहीं नहीं नहीं, लहजा थोड़ा धीमा रखिए, मैं कल फिर आ जाऊंगा। काशान का नंबर माँ के पास जरूर होगा। ये नोट सुल्तान साहब को खुश करने के लिए ना बहुत है। तुम्हें अपनी जरा भी परवाह नहीं है? प्यार में अपनी परवाह कहाँ होती है इंसान, मोहब्बत अपने बारे में सोचने ही नहीं देती। और मैं थोड़ा जुनूनी सा हूं, छत से गया आपके लिए आग पर भी चल जाऊंगा। काशान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वैसे ठीक कहा था किसी ने कि औरत में ना
बेवफाई और रास्ते बदलने की पूरी सलाहियतें होती हैं, और मर्द ना बेचारा उसके खातिर शायर बन के इधर उधर घूम रहा हो। वैसे ये मर्द ही है ना जिसने जमीन का सीना चीर कर उसमें से सोना निकाला, समंदर के अंदर जाके उसमें से मोती तलाश किया, बाग में फूल खिले और वही फूल तोड़कर औरत के बालों में सजा दिए। बदनसीब लड़की कौन हो सकती है जो काशान की बातों में आ गई है? और मैं उसको काशान के चुंगल में फंसने से कैसे बचा सकती हूँ? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। काशान तो भेड़िया है, वो मासूम लड़की इसकी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो मैंने बर्दाश्त की है। कब तक इस तरह परेशान खड़ी रहोगी? सरवत आंटी नाराज हो रही हैं कि बाबा ने आशिर से तलाक की बात क्यों की है। इस मामले में उनका नाराज होना बनता तो नहीं है। बाबा बात समझ नहीं रहे हैं। घर इस तरह आबाद नहीं होते हैं। बेटियों को सर झुकाकर ही ससुराल में अपनी जगह को आबाद रखना पड़ता है। इस तरह तो मनाइल समझेगी कि मैं उससे डरकर अपना घर छोड़ आई हूँ। वो समझेगी वो जीत गई। साहिल मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती और ना ही जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करना चाहती हूँ। मैं सब्र पर यकीन रखती हूँ। मुझे उम्मीद है आशिर को एहसास हो जाएगा कि मैं बावफा हूँ और सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत करती हूँ। आई होप कि जैसा तुम कह रही हो वैसा ही। नाश्ता लगा दिया, आ जाए। क्या जरूरत थी बेटा, मैं स्कूल जाके कर लेती। थोड़ा सा खा लें। तुम रहने दो। मुझे ये बताओ तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट कब आ रहा है? काशान रात को आया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे लिए रिजल्ट से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि काशान रात को घर आया था कि नहीं। वो क्यों? आप बताएं तो सही, आया था कि नहीं? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशान ने दूसरी शादी कर ली है और हम यहाँ खड़े उस लड़की की जिंदगी बचाने का सोच रहे हैं? अब जिनकी किस्मत में ही बदनसीबी लिख दी गई है, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? आप काशान को कॉल करें, पूछेंगे वो कहाँ है। तुम खुद क्यों नहीं कर लेती उसे कॉल? मुझे कहाँ सीधी बात बताएगा? आप करें फोन उसे। नंबर बंद है उसका। इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम इस चक्कर में पड़ो ही मत। तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम बस इंटरव्यू की तैयारी करो। मेरे पुलिस इंस्पेक्टर बनने से ज्यादा उस लड़की की जिंदगी बचाना जरूरी है, जिसकी जिंदगी काशान के हाथों खराब हो रही है। हो सकता है बेटा ऐसा कुछ ना हो, उसने सिर्फ मुझे परेशान करने और तुम्हें उलझाने के लिए ये सब कुछ कहा हो। काश ऐसा ही हो। आप नाश्ता तो कर लें, ठंडा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ नाश्ता, तुम भी आ जाओ। समझ नहीं आ रहा ये काशान कर क्या रहा है। रात भी घर नहीं आया, और अगर उसने फिर किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दी तो मैं क्या करूँगी। एक भूल की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मम्मी परेशान है तुम्हारी वजह से।
मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान है। और मैं आशिर साहब की वजह से परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ आशिर को? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जान को ना खतरा है। क्यों? आशिर को किससे खतरा है? काशान से। काशान मौत की तरह आशिर साहब का पीछा कर रहा है और इसलिए वो काशान से डर के शायद मुल्क से बाहर चले गए। मुल्क से बाहर? ये खबर कंफर्म है? हाँ, मैंने उनकी टिकट्स करवाई थी। आशिर की काशान से क्या दुश्मनी हो सकती है? असल में काशान मैडम सरवत से भत्ता लेता था। उनके बीमार होने के बाद शायद आशिर साहब ने भत्ता देने से इनकार कर दिया है। हो सकता है यही बात हो। हो सकता है कुछ और हो। खैर जो भी है, हमें इस वक्त आशिर साहब की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक काशान ने कितने लोगों की जिंदगी अजाब बना दी। परवरदिगार तू ही बेहतर जानता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, तूने काशान जैसे लोगों को इतना ताकतवर क्यों बना दिया है? उनको उनके किए की सजा क्यों नहीं देता? क्या करूं? कैसे बचाऊं उस बेवकूफ़ लड़की को काशान के धोखे से? ये काशान का नंबर क्यों बन जा रहा है? जी साहिल भाई, मैं हादिया बात कर रही हूँ। जल्दी बोलो जो बोलना है। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है साहिल भाई। मुझे हेल्पलेस करके तो मुझसे ही हेल्प मांग रही हो। आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे मदद अपने लिए नहीं, किसी और की जिंदगी बचाने के लिए मांग रही हूँ। काशान ना बहुत पावरफुल है, वो तुम्हारी किसी भी तरह की हेल्प कर सकता है। उसी दरिंदे से किसी की जिंदगी बचानी है। जब मैं तुम्हें काशान की मक्कारी और बदनीयती से नहीं बचा सका तो किसी और को क्या बचाऊंगा? सर, बोलो। साहिब भाई प्लीज मेरी बात को समझें, इंसानियत का तकाजा है। ठीक है, समझाओ।
एक बात कहूँ, परेशान तो नहीं होंगे आप? परेशानी वाली बात करोगी तो परेशान होंगी। परेशानी इंसान के बस में तो है नहीं। माँ, मुझे लगता है भाई को आपको ऐसे बीमार छोड़कर ना हनीमून पर नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है वो हनीमून नहीं, बहाना था। बहाना? हाँ, मुझे आशिर खुश नहीं लगा, बल्कि परेशान और मजबूर लग रहा था। किस तरह की मजबूरी? मैंने बहुत सोचा मगर समझ नहीं आया कि ये क्या मजबूरी हो सकती है। ना ही मुझे ये समझ आया कि उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई। वो तो अपनी नई बेगम की नहीं चाहिए होंगे उन्हें। क्या ये तुम्हारा कोई नंद भाभी वाला डायनामिक चल रहा है? अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आया बैठी, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मेरी बेटी आई है। तुमने आके बहुत अच्छा किया, मेरा दिल खुश हो गया। धनी आंटी, मैंने आके अच्छा किया या नामुनासिब? आजकल जिंदगी में हर काम मजबूरी के तहत करने पड़ते हैं मुझे। कौन सी मजबूरी? आंटी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मजीद अंधेरे में भी नहीं रख सकती आपको। मगर हुआ क्या है भाभी? मुझे लगता है कि आशिर की जिंदगी खतरे में है। या अल्लाह खैर? किससे खतरा है? काशान से। काशान से? मगर क्यों? वजह मालूम नहीं है मुझे, अंदाजा भी नहीं है मुझे साहिल ने बताया है। आशिर जिस दिन मुल्क से बाहर जा रहे थे, उसी दिन सुबह उन्होंने अपनी सेक्रेटरी नौशीन को बोला था कि अगर उनके होते हुए काशान ऑफिस आए तो वो उसे बाहर से ही कह दे कि वो ऑफिस में नहीं है, और अगर वो मज़ीद कुछ पूछे तो वो बोल दे कि वो सुबह ही मुल्क से बाहर चले गए। अच्छा, तो आशिर इस वजह से परेशान था? जी, और साहिल को किसी ने बताया है कि उसी शाम को काशान को एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द देखा गया है। मेरा पूरा तारुफ तो आपको हो गया होगा ना, या मजीद तारुफ कर दूं? नहीं भाई, मुझे मालूम हो गया है। अच्छी बात। असल में दवाओं के नाम पे जहर बेचने का परमिट मैं देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा से काम नहीं होगा। अब जो भी तुम्हें पेमेंट रिसीव होगी वो दोनों भाइयों में आपस में बढ़ जाएगा। जी मंजूर है। हाँ जी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं हुआ ना तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अच्छा जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नौशीन जी, तुम्हारा काशान से रब्ता हुआ है क्या? नहीं तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होने जा रहा है। कहीं वो आशिर सर के पीछे वहां तो नहीं पहुंच गया? वहां तो नहीं, लेकिन मुझे शक है कहीं वो यहाँ तक तो नहीं पहुंच गया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। मुझे कॉल आई थी कि कोई लड़की है जो काशान के जाल में फंस चुकी है, बस हमें उससे बचाना है। ठीक है, बचा लेते हैं। तुम प्लीज काशान को कॉल करो और पता करो कि वो लड़की कौन है।
लेकिन काशान का तो नंबर बन जा रहा है। देखा, ऐसे होते हैं खानदानी लोग। आशिर उसके सर पे सौकन ले आया और वो उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है। माँ प्लीज आप इतना ओवरथिंक मत करें। भाभी ने सिर्फ खदशा जाहिर किया, उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि भाई की जिंदगी को खतरा है। आशिर ने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसने क्यों मांगे थे। यानी उन्हें काशान को भत्ता देना था? भत्ता या कोई और चक्कर, मामला काशान का ही है। तुम उससे फोन मिलाओ, उसका फोन नंबर मेरे फोन में सेव्ड है। तो आप काशान से क्या बात करेंगी? मैं पूछूं तो सही उससे कि ये आखिर आशिर के साथ क्या मामला है। माँ काशान का नंबर बंद जा रहा है। तो तुम आशिर को फोन करो। तो मैं भाई को कैसे कांटेक्ट करूं? मेरे पास तो नंबर ही नहीं है उनका। तुम यूं करो कि मैसेंजर पे ट्राई करो। बहुत ज़रूरी है कि मैं उससे बात करूं। फ़ौरन राब्ता करो उसके साथ। माँ मुझे लग रहा है कि भाई काशान से भाग कर बाहर गए हैं। मुझे बता के तो जाता। तुम उसे कॉल करो। तो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, मुझे उससे अभी बात करनी है इसी वक्त। बतूल बेटा, आज आने में इतनी देर हो गई, कहाँ चली गई थी तुम? मम्मी मैं हाँ हाँ बोलो, हादिया के पास तो नहीं गई थी? मैडम सरवत की तबीयत पूछने के लिए मैं उनके घर गई थी। क्यों गई थी तुम वहां पे, जब तुम्हारे अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब? कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनमें पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। नहीं मैडम सरवत की कॉल आई थी मेरे पास। मैं रिसीव नहीं कर सका तो फिर उनका मैसेज आया था। उन्होंने मुझसे सारे अकाउंट्स की डिटेल मांगी और जितनी भी फाइल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मांगी है। मुझे भी मैसेज आया था, मैंने तमाम फाइल्स की डिटेल्स शेयर कर दी। वैसे मैम ने काफ़ी अर्से बाद हमसे ऑफिस के डिपार्टमेंट्स की डिटेल मांगी थी। अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। वैसे ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे लिए नहीं, आई थिंक आशिर सर के लिए। वैसे आपको पता चला वो लड़की कौन है? नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की कौन हो सकती है और काशान से हम उसे कैसे बचा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि काशान ऐसा क्या करता है कि लड़कियां उसकी बातों के सहर में आ जाती हैं, अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। इन लड़कियों ने अपने इमेजिनेशन में एक लड़के का खाका बनाया होता है, फिर इसी फर्जी तस्वुर में वो किसी ऐसे लड़के के साथ फंस जाती हैं जो उन्हें प्यार और तवज्जो दोनों दे रहा होता है, और ना वो उनके बारे में जानना चाहती है ना कुछ समझना चाहती है। इसी बात का काशान जैसे लड़के फायदा उठाते हैं, और जब तक इन लड़कियों को होश आता है ना, वो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका होता है। आप ठीक कह रहे हैं, बस अल्लाह बचाए ऐसे लड़कों से। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम ठीक हैं। जिन हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है ना,
आप इन्हें वहीं विजिट करवा लें, मैं सजेशन यही करूँगा। जी बिल्कुल, आई विल डू सो। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको सी ऑफ कर देती हूँ। आइए। जी जनाब, तो कौन सा स्टोर है जहाँ पे जाली अद्वियात मिलती हैं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये बताएं, हुकूमत तनख्वाह देती है आपको? जी मिलती है। कौन बगैर तनख्वाह के काम करता है? अच्छा, और तनख्वाह किस काम के लिए मिलती है? आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? काम शायरी के लहजे में बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या सबूत है कि मैं जाली अद्वियात बेच रहा हूँ? अभी सब पता चल जाए। असलम लेके जाए इसे। चलो ले जाओ। तुम चाहते क्या हो? ले जाओ। प्लीज आप इतना परेशान ना हो। आप क्यों रो रही हैं इतना? मना किया आपको डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से। ऐसे परेशान ना हो जब मेरा बच्चा मुसीबत में गिरफ्तार है। हाँ, मैंने मैसेंजर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप हर जगह रीच आउट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है उनका इंटरनेट बंद है। बस तुम किसी भी तरह उसे मैसेज करो। आप फिक्र ना करें, मैं अभी करती हूँ मैसेज उन्हें। आप फिक्र ना करें। हादिया की कॉल आई थी मुझे। हादिया की कॉल? क्या चाहती है वो? खुद डूबने के बाद दूसरों को डूबने से बचाने की कोशिश कर रही है वो। उसकी वजह से जब सब डूब चुके हैं, अब किसको बचाना चाहती है वो? काशान दूसरी शादी कर रहा है। तो कर ले। वो नहीं चाहती कि उस लड़की का भी वही अंजाम हो जो हादिया का हुआ है। उस लड़की ने भी अगर अपने माँ बाप की बात ना मानी, उसका अंजाम वही होगा जो हादिया का हुआ है। यही तो वो नहीं चाहती है, लेकिन इस सिलसिले में एक अजनबी लड़की के लिए इतना फिक्रमंद होना उसका मुझे अच्छा लग रहा है। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, जो मुमकिन हो सके। बल्कि मुझे लगता है कि शायद वो लड़की हमारे इर्द गिर्द ही है। मुझे नहीं लगता काशान हादिया जैसी आम लड़की को फंसाएगा। इस दफा मुझे लगता है कोई बड़ा हाथ मारेगा वो। तो क्या वो सरवत मैडम की बेटी से शादी करेगा? फिजा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार फिजा ही उसका अगला टारगेट है। फिजा वो काशान को अच्छी तरह से जानती है, वो नहीं करेगी। देखो, हम इस गलत फहमी में फिजा को काशान के हवाले नहीं कर सकते। तुम बात करो उससे। क्या तुम ठीक रहो? मैं बात करती हूँ उससे।